Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know, we are studying tenses. Previous lecture में past tenses की formations को, उनके structures को आपके साथ शेयर किया गया और अपने इस लेक्चर में जिसका टॉपिक ट्रांसलेशन और ये लेक्चर नंबर 35 है, इसमें हम ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस करने वाले हैं जो कि पास्ट टेंसेस से ही रेलेवेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप अपनी तवज्जो रखिए, नोटबुक जो है उसे ओपन कीजिए और हर इंपॉर्टेंट जो चीज हो उसे दर्ज करते जाइएगा, क्योंकि हम आज क्या करने वाले हैं? ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस रेलेवेंट टू पास्ट टेंसेस। सो हम शुरू करते हैं। सो आप बोर्ड पे तवज्जो रखिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपनी बीवी को उसकी सालगिरह पर खूबसूरत तोहफा दिया। तो सब्जेक्ट क्या है? आई और वर्ब क्या है? गेव। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू माई वाइफ ऑन हर बर्थडे। सो वेरी इजी सेंटेंस। ये एक्टिव का जुमला है। अभी हम पहले 10 एक्टिव ही सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो तवज्जो कीजिए। मरीज ने कल सुबह दम तोड़ा। द पेशेंट डाइड, या फिर किक द बकेट, या फिर पास्ड अवे। अब 3 मैंने क्या हैं? वर्ब्स यूज किए हैं जो कि तीनों ही क्या हैं? पास्ट के हैं। सो द पेशेंट डाइड यस्टरडे मॉर्निंग। डॉक्टर ने मुलाजमत से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वाई डिड द डॉक्टर नॉट रिजाइन फ्रॉम द जॉब? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। हवाई जहाज ने 8:45 बजे परवाज शुरू नहीं की। द एरोप्लेन या द प्लेन डिड नॉट टेक ऑफ, या फिर यूं भी कह सकते हैं डिड नॉट स्टार्ट इट्स फ्लाइट एट 8:45। 8:45 बजे क्या है? 15 to 9 या 8:45। तुम्हारी वालदा ने चावल किस तरह पकाए? हाउ डिड योर मदर कुक द राइस? सो डिड क्या है? हमारी पास्ट फॉर्म है जो कि एज हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो हाउ क्या है? ये हमारा WH फैमिली वर्ड है। हाउ डिड योर मदर कुक राइस? हाउ डिड योर मदर कुक राइस? क्या अफसर ने अपने मातहत को तब्दील कर दिया? डिड द ऑफिसर चेंज हिज सबऑर्डिनेट? मातहत क्या होता है? सबऑर्डिनेट। और अफसर क्या है? ऑफिसर। तो दोबारा सुन लीजिए। डिड द ऑफिसर चेंज हिज सबऑर्डिनेट? पुलिस ने उसे रंगे हाथों कहां पकड़ा? वेयर डिड, वेयर क्या है? WH फैमिली वर्ड, वो पहले आएगा। उसके बाद पास्ट फॉर्म जो कि हेल्पिंग वर्ब है, डिड। वेयर डिड द पुलिस कैच हिम रेड हैंडेड? कैच हिम रेड हैंडेड, ये एक इडियम है, रंगे हाथों पकड़ना। मालगाड़ी बस से कहां टकराई? वेयर डिड द कैरिज मेल स्ट्राइक विद या कोलाइड विद द बस? समझ रहे हैं? WH फैमिली वर्ड्स के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर कॉम्प्लीमेंट। तुमने मुझे अपने नतीजे से आगाह क्यों नहीं किया? Why did you not inform me of your result? ठीक है, preposition यहां inform of बोली, कुछ लोग inform about भी लगा सकते हैं। कैसे? Why did you not inform me about या of your result?
गाड़ी रेलवे स्टेशन से कब छूटी? When did the train leave the station या depart from the station? So dear students, ये 10 जुमले हमने एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट के किए, सिंपल पास्ट के किए। सो आइए इसके पैसिव वॉइस देखते हैं। मुल्जिम को जमानत पर रहा कर दिया गया। मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सो क्या कहेंगे? मुल्जिम कौन है? द अक्यूज्ड। असल में रिहा जिसको किया गया है वो मुल्जिम है, उसे हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। द अक्यूज्ड वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब पास्ट बनाने के लिए, और आगे पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म रिलीज्ड ऑन बेल। दरवाजे पर नक्शो निगार रंगों से बनाए गए। दरवाजे पर नक्शो निगार कैसे बनाए गए? रंगों से बनाए गए। तो इसे यूं किया जा सकता है, द डोर्स वर डेकोरेटेड विद कलर्स, या फिर यूं भी किया जा सकता है, द डेकोरेशंस वर मेड ऑन द डोर्स विद कलर्स। मरीज का ऑपरेशन कब किया गया? When was the patient? When was the patient? WH family word के बाद helping verb was the patient operated upon. When was the patient operated upon? कुछ verbs होते हैं जिनके बाद preposition लगाना necessary होता है, तब ही वो जुमले में अपने मफहूम को पूरा करते हैं। तो दैट्स वाई सिर्फ ऑपरेटेड नहीं, ऑपरेटेड अपॉन। कॉलेज कितने महीने के लिए बंद कर दिया गया? फॉर हाउ मैनी मंथ्स। अब कितने महीने के लिए जो है, ये जो हमारी मॉडिफाइंग फ्रेज है, इसे जुमले के शुरू में ले आएंगे। फॉर हाउ मैनी मंथ्स, फॉर हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीने के लिए। इस मॉडिफाइंग फ्रेज को हम शुरू में ले आएंगे। फॉर हाउ मैनी मंथ्स वॉज द कॉलेज क्लोज्ड। आप समझ रहे हैं कि पैसिव में इस तरह से हम पैसिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या मेहमानों की चाय से तवाज़ा नहीं की गई? नेगेटिव जुमला है और इंट्रोगेटिव भी है। सो आइए कैसे करेंगे? वर द गेस्ट not entertained or served with tea? क्या उसे मेरे तहाइफ नहीं भेजे गए? Was he not sent my gifts? Was he not sent my gifts? अच्छा, यूं भी हो सकता है, कुछ लोग शायद इस तरह से इसे करेंगे, were my gifts not sent to him? So दोनों तरह ही बात जो है वो की जा सकती है। ये मुश्किल काम कैसे अंजाम पजीर हुआ? हाउ वॉज दिस डिफिकल्ट टास्क अकम्प्लिश्ड या कंप्लीटेड या डन? हाउ वॉज दिस डिफिकल्ट टास्क कंप्लीटेड, डन या अकम्प्लिश्ड? मुल्जिम को 2 साल की कैद ना दी गई। मुल्जिम, the accused was not punished for 2 years. हुकूमत के खिलाफ साजिश कब तैयार की गई? When was the government plotted against? या फिर when was the conspiracy made against the government? पिछले आम इंतखाबात 1992 में मुनक्कद हुए थे। तो क्या कहेंगे? द लास्ट और द प्रीवियस जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1992। सो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव भी हमने सीखे। सो चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। बोर्ड पे आप तवज्जो रखिए, उर्दू जुमले की ट्रांसलेशन वहां पे जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ देखते जाइए। वो कल जंगल से गुजर रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, दे वर पासिंग थ्रू द जंगल यस्टरडे।
वो गांव को खूबसूरती से सजा रहे थे। They were decorating the village beautifully. दर्जी सुई में धागा डाल रहा था। The tailor was threading the needle. ये threading the needle क्या है? सुई में धागा डालना। कितने तलबा तकरीरी मुबासे में हिस्सा ले रहे थे? How many students? अब ये जो how many है ये भी हमारा क्या है? मॉडिफायर है, तो स्टूडेंट के साथ आएगा। How many students were taking part or participating in the debating contest? क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे नहीं भाग रहे थे? Were both players not running after the ball? आपके मकान की ताज़ीनो आराइश कौन कर रहा था? Who was decorating your house? पुलिस हजूम को कैसे मुंतशिर कर रही थी? How was the police? अब पुलिस जो है वो वर्ब भी आ सकता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं How was the police? क्योंकि पुलिस जो है एक कलेक्टिव नाउन है और यूजुअली इसे हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। सो बेहतर है कि हम इसे प्लूरल ही कंसीडर करें। How were the police dispersing the crowd? क्या तुम अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही थी? अब यू सिंगुलर भी हो तो उसके साथ वर ही लगाते हैं। Were you combing? Were you combing your daughter's hair? इस बात को समझ रहे हैं? Combing your daughter's hair. So next क्या है? वो तैर कर दरिया पार क्यों नहीं कर रहा था? Why was he not swimming across the river? Swimming across the river. वो आपको इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर कर रहे थे? Why were they making you resign? Making you resign ये causative verb है making, तो that's why इसके बाद सिर्फ bare infinitive यानी first form of verb लगाते हैं। Why were they making you resign? या फिर यूं भी कह सकते हैं Why were they forcing you to resign? So dear students, ये एक्टिव वॉइस थे। आइए पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव करते हैं। तमाम पौधे जड़ से उखाड़े जा रहे थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जिसमें एक्शन करने वाला यानी सब्जेक्ट जो है वो ओमिट हो, निग्लेक्टेड हो, नॉट मेंशन्ड हो, तो वो अंडरस्टूड है कि वो पैसिव वॉइस का जुमला होता है। सो तमाम पौधे जड़ से उखाड़े जा रहे थे। All plants were being rooted out. जड़ से उखाड़े जाना rooted out, और फिर were being rooted out। दोबारा सुन लीजिए, all plants were being rooted out। अच्छा, uprooted भी आ सकता है, यूं भी सुन लें, all plants were being uprooted। उसे सब्र से काम लेने की तलकीन की जा रही थी। He was being advised या instructed to act या to work with patience। आप समझ रहे हैं? He was being advised to act with patience या to have patience भी कह सकते हैं या to work with patience भी कह सकते हैं। तमाम सियासी रहनुमा रिहा क्यों नहीं किए जा रहे थे? Why were all political leaders not being released? Why were all political leaders not being released? कई बेगुनाहों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था? Why were many innocent people या फिर why were many guiltless people being arrested? बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। गाड़ी की मुरम्मत कहां की जा रही थी?
वेयर वॉज द कार, या फिर गाड़ी को आप कार ही कह सकते हैं, बस भी लिखना तो लिख लीजिए, लेकिन यूजुअली हम कार ही कह सकते हैं। या फिर ट्रेन भी कहना तो कोई ऐसी बात नहीं। वेयर वॉज द ट्रेन या द बस या द कार बीइंग रिपेयर्ड। बात यह है कि गाड़ी को आप कुछ भी कह लें, बाकी स्ट्रक्चर वही होना चाहिए जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। चिड़िया पिंजरे से क्यों निकाली जा रही थी? Why was the sparrow being uncaged? अब पिंजरे से निकालना क्या है? Uncaged, और पिंजरे में बंद करना caged। लेकिन चलें एक और तरह से देख लें। Why was the sparrow being taken out from the cage? तो ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। इस जगह तस्वीरों की नुमाइश कब की जा रही थी? When was the exhibition of pictures या paintings being displayed या held here? समझ रहे हैं? Exhibition, held ज्यादा बेहतर है। So, गरीब तालिब इल्म से इजहारे हमदर्दी कैसे किया जा रहा था? How was the poor student being sympathized? इजहारे हमदर्दी करना sympathized। वहां मरीजों की देखभाल अच्छी तरह नहीं की जा रही थी। The patients were not being looked after well there। looked after well there। वॉलीबॉल से हवा क्यों निकाली जा रही थी? Why was the volleyball being deflated? हवा भरना inflated और हवा निकालना deflated। सो निकालने की बात हो रही है, हवा निकालने की बात हो रही है, तो फिर deflated। सो स्टूडेंट्स, ये पास्ट कंटिन्यूअस के अब तक एक्टिव पैसिव डिस्कस हुए। बोर्ड पे आप तवज्जो रखिए, हम पास्ट परफेक्ट डिस्कस करने लगे हैं। बोर्ड पे जो है जुमलों की ट्रांसलेशन मौजूद है, देखते जाइए। वक्त खत्म होने से कबल तालिब इल्म तमाम सवालात हल कर चुका था। द स्टूडेंट हैड सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस बिफोर द टाइम एंडेड या बिफोर द एंड ऑफ टाइम। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही मैच खत्म हो चुका था। द मैच had ended before you reached। क्या उसने पहले सांप नहीं मारा था? Had he not killed a snake before? Yes, आखिर पे before लगाएंगे, क्योंकि ago जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के जुमलों में और बिफोर जो है वो पास्ट परफेक्ट के जुमलों में इस्तेमाल होता है। क्या तुमने मेरे आने से पहले नॉवल खत्म कर लिया था? Had you finished the novel before I came? पुलिस के पहुंचने से पहले चोर कैसे नकब लगा चुका था? How had the thief broken into before the police arrived? Broken into क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, एक ईडियम है जिसका मतलब नकब लगाना। जब मैं घर से निकला तो सूरज गरूब नहीं हुआ था। तो काम पहले कौन सा हुआ? सूरज गरूब नहीं हुआ था। तो एक्शन जो पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। सो क्या कहेंगे? The sun had not set when I left the house या departed from the house। क्या आप जानते हैं कि जमीन कैसे माजरे वजूद में आई थी? क्या आप जानते हैं? ये वाला सेंटेंस जो है, ये क्लॉज जो है, ये इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट है, तो कहेंगे डू यू नो हाउ द अर्थ
had come into existence? Do you know how the earth had come into existence? उसने जुए में कितनी रकम हारी थी? How much amount, how much क्या है? क्वांटिफायर है, मॉडिफायर है. How much amount had he lost? How much amount had he lost in the gambling? जुआ क्या है? Gambling. क्या तुम तारीख इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे? Had you already studied or gone through the history of Islam? उसे अपने जुर्म की सजा कैसे मिल चुकी थी? How had he got punishment of his या for his crime? उसे अपने जुर्म की सजा कैसे मिल चुकी थी? तो ये बात समझ गए. How had he got punishment of या फिर for his crime? सो चलते हैं इसके पैसिव देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखिए. उसे बहुत ज्यादा रकम उधार दी गई थी. He had been lent. क्योंकि पैसिव है तो had been और फिर थर्ड फॉर्म lent. He had been lent much amount या a lot of amount. ठीक है, बहुत ज्यादा. उसके बाद क्या पाकिस्तान में कई साल पहले तेल दरियाफ्त किया जा चुका था? Had the oil been discovered in Pakistan many years before? समझ रहे हैं आप बात? पैसिव है तो दोबारा सुन लीजिए. Had the oil been discovered in Pakistan many years before? सैलाब आने से पहले बंद क्यों नहीं बांधा जा चुका था? Why had the dam or dike not been established या set up before the flood या before the flood came? दोनों तरह से ये ठीक है. तूफान आने से पहले बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था. The children had been called back from the ground before the storm occurred. तूफान आने से पहले before the storm occurred या took place. सूरज निकलने से पहले कूड़ा घर से बाहर फेंक दिया गया था. The garbage. कूड़ा क्या है? The garbage. The garbage had been thrown out of house before the sun rose. इस तालिब इल्म को इम्तहान में बैठने से क्यों रोक दिया गया था? Why had the student been disallowed to sit in the examination? नेक्स्ट देखिए. क्या इम्तहान शुरू होने से एक दिन कबल इस लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया था? Had this girl been expelled from the college a day or one day before the exam started? So got it? दोबारा सुन लीजिए. Had this girl been expelled from the college one day or a day before the exam started? So आगे बढ़ते हैं. पुलिस को इस चोरी की इत्तला क्यों नहीं दी गई थी? Why had the police not been informed of this theft? दोबारा सुन लीजिए. Why had the police not been informed of this theft? क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को नहीं आजमाया जा चुका था? Had the bridge not been tested
बिफोर द ट्रेन पास थ्रू इट या पास्ड ऑन इट। लास्ट सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस में, क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर नहीं देखा गया था? Had such a lion not been seen in the zoo before? Got it? दोबारा सुन लीजिए। Had such a lion not been seen in the zoo before? So dear students, last हमारा टेंस है past perfect continuous tense और इसके सिर्फ एक्टिव ही होते हैं, पैसिव वॉइस नहीं है। सो आइए ये 10 जुमले भी सॉल्व करते हैं। तमाम दोस्त 20 मिनट से गपशप लगा रहे थे। All friends had been making gossip for 20 minutes. नेक्स्ट चलते हैं। वो सन 2000 से अमीर बनने के मंसूबे बना रहा था। He had been making plan to be rich since 2000. फलस्तीन के लोग निस्फ सदी से भूख और खतरात का मुकाबला किस तरह करते रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ हैड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन बीन फेसिंग हंगर एंड डेंजर्स फॉर हाफ अ सेंचुरी? जुमला कॉम्प्लेक्स है, एक बार फिर देख लीजिए। हाउ हैड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन बीन फेसिंग हंगर एंड डेंजर्स फॉर हाफ अ सेंचुरी? एमए का इम्तहान पास करने के बाद वो कब से मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करता रहा था? तो कब से करता रहा था, तो इसको क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे। सिंस व्हेन, ये सिंस व्हेन से किया जाएगा क्योंकि शुरू में लगा के ही इंटरोगेटिव ये बनेगा। एमए का इम्तहान पास करने के बाद वो कब से मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करता रहा था? तो सेंटेंस को तवज्जो दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम after passing the MA exam? सेंटेंस क्लियर है। वो अक्टूबर की 3 तारीख से इस दफ्तर में किस तरह काम करता रहा था? How had he been working in this office since 3rd October? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को। आप खेलने और पढ़ने में किस चीज को तरजीह देते रहे थे? Which had you been preferring between playing and studies? Got it? Which had you been preferring between, दो चीजों के लिए, between playing and studying. So आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अहमद साहिब अपने बेटे को माहाना अखराजात के लिए कितनी रकम भेजते रहे थे? हाउ मच अमाउंट हैड मिस्टर अहमद बीन सेंडिंग टू हिज सन फॉर मंथली एक्सपेंडिचर? हमारा दुश्मन हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कौन सी साजिशें करता रहा था? Which conspiracies had our enemy been making against our atomic plant या atomic program? Which conspiracies had our enemy been making against our atomic program? क्या तुम्हारा भाई पिछले 2 हफ्ते से तुम्हें इम्तहान की तैयारी करवाता रहा था? Had your brother been making you prepare for the examination for last 2 weeks? दोबारा सुन लीजिए। Had your brother been making you prepare for the examination
for last 2 weeks. So last sentence है, तुम्हारे घर पर सोमवार से पत्थर कौन फेंकता रहा था? Who had been throwing stones at your house since Monday? हमने सीखा था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए since और पीरियड ऑफ टाइम के लिए for इस्तेमाल करते हैं. तो लास्ट सेंटेंस क्या है? तुम्हारे घर पर सोमवार से पत्थर कौन फेंकता रहा था? Who had been throwing stones at your house since Monday? So students, तमाम तर पास्ट टेंसेस की जो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें हमने क्या सीखा है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस को, वो हम अकम्प्लिश कर चुके हैं. आई डू बिलीव कि आपने इन्हें अच्छा समझ लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पैराग्राफ्स, जैसे कि बोर्ड में एक पैराग्राफ आता है, वो भी पास्ट टेंस से रेलिवेंट ही सॉल्व करेंगे ताकि आप कुछ मजीद बातें इस टेंस से मुतल्लिका सीख सकें. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.